बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं वीवर्स आपके लिए स्पेशल केरी के शरबत बना रही हूँ। ठीक है, इसलिए कि केरी का जो मौसम होता है ये थोड़ा होता है, जब चला जाता है तो हमें बहुत पछतावा होता है। ठीक है, और ये मैंने बहुत मज़ेदार सी, ये देखो केरी ली है, बहुत मज़े की और बिल्कुल ताज़ी फ्रेश मुझे मिली है ना, सब्ज़ सब्ज़। तो ये मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा इनसे फ़ायदा उठाऊँ और आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, पूरी रेसिपी देखनी है। ठीक है, इसको मैंने पहले सब ये केरी को मैंने छीलना है। ठीक है, और छीलना कैसे है, बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे इसके पतले पतले इसके ऐसे ना छिलके उतारने हैं। ठीक है, आपने भी बिल्कुल ऐसे छिलके उतारना है, इसी तरह बिल्कुल पतले पतले इसके। 2 किलो मेरे पास आम है केरी। ठीक है, और बिल्कुल ताज़े। और उस दिन जो मैंने इसकी चटनी भी 2-3 चटनियाँ बनाई हैं, वो भी मैंने कुछ अपलोड की हैं, कुछ। ये देखिए सारे आम के छिलके उतर के हैं। ठीक है, और ये जो छिलके हैं ना, ये मैंने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, बिल्कुल ज़ाया ना करो। और ये जब आप ज़ाया करोगे तो आप पछताओगे। इसको अच्छी तरह धोएं। ठीक है, और इसको अभी हमने धूप में खुश्क करना है, इसके हम बनाएंगे चूरम। और मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, उसमें आप जाके देखें, बहुत मज़ेदार से इससे अमचूर बनता है। ठीक है, और ये जो आम है मेरे पास, इसको आपने इस तरीके से काटना है। इसके जो अंदर वाला सख्त वाला पार्ट है ना, वो बहुत सख्त है, उसको बड़ी छुरी के साथ ऐसे इस तरह आपने, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इस तरह मैंने सारा इसका निकालना है। ठीक है, ये देखिए अभी इसमें कुछ भी नहीं रहा, ये सख्त है। ठीक है, इसको अभी इसी तरह सारा मैं छील दूँगी। अभी इसको मैंने देखो छोटे छोटे पीसों में काटा है। तो ये रह गया मेरे पास 1.5 किलो में मैं पानी डाल रही हूँ। इतना पानी डालूँगी ना जितने में ये गल जाए। ठीक है, और ये मेरे पास पुदीने की पत्ती हैं, ये मैंने कल तोड़ी थी थोड़ी सी, तो ये बीच में शामिल कर दूँगी। ये ज़रूर शामिल करें, इसलिए कि ये जो पुदीना होता है ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और आप जो केरी का शरबत बनाओगे इंशाल्लाह इसका मज़ा ये दुबाला करेगा और ये बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। और इसी तरीके से ये पूरी वीडियो आपने देखनी है। जो पूरी वीडियो आप देखोगे इंशाल्लाह तो आप भी इसी तरह बताओगे, फिर मुझे कमेंट्स में भी बताओगी कि आपकी बाजी की, आपकी माँ जी की और रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी है। ठीक है, मैं आपसे आधे घंटे के बाद मिलूँगी। ये जो केरी है ये बिल्कुल गल गई है, ये देखें, मैं एक उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गल गई है। ठीक है, अभी इस केरी को सबको मैं निकालूंगी इस जग में। ये इसमें ये पुदीने के पत्तियाँ भी हैं, केरी भी हैं। ठीक है, और ये माशाल्लाह इसकी इतनी अच्छी अभी बनी नहीं है, तैयार नहीं है ये पुदीने की और ये आम की, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मज़ेदार सी। ठीक है, और ये जो इससे मैं निकालूंगी ये वाली पानी जो है ये मैंने ज़ाया नहीं करनी, और इसी पानी में मैं और पानी शामिल करूँगी, साफ़ करूँगी अच्छी तरह ये पानी, कि इसमें पत्ते वगैरह इस पुदीने के ना रहे ना। इसको अच्छी तरह इसी के साथ ब्लेंड करना है। ये अच्छी तरह, ये देखें ये बहुत अच्छी तरह हो गई है। हमने ले लिए एक चन्नी और इसमें ये मैं डाल दूँगी। ठीक है, जो जिस पानी में हमने आम को नरम किया था ना, ये पानी हम साथ साथ इसी में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि ये जग में भी इसके फल है, इसको भी ज़ाया नहीं करना है, और ये जो कट्ठा पानी है इसको भी ज़ाया नहीं करना। ठीक है, ये साथ साथ हम इसी में इस्तेमाल करेंगे, छानना है। इसकी स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह, इसमें ये जो थोड़े से पत्ते रह गए हैं और अगर आम के भी कोई इसमें चांस रह गए हैं तो वो भी सारा निकाल देंगे। ठीक है, ये देखें, और ये जो है ना ये हमने इसलिए छान लिए कि ये जब मुंह में आते हैं ना ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। ये देखें, ये इसका बिल्कुल साफ़ सुथरा पल निकल आया।
इसमें पहले मैं डालूँगी ये सादा पानी, साफ़ सुथरा, समझो ये 2 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिए। चूल्हे को करूँगी मैं ऑन, पानी रखी, ये बीच में डाल दिए। और अभी इसमें मेरे साथ रहें, इसमें मैंने बाकी जो चीज़ें शामिल करनी हैं, ठीक है। ये शरबत ऐसे बनेगा ना ये केरी का कि ये आप पूरा गर्मियों में इस्तेमाल करो, ये ख़राब नहीं होता, इसलिए कि इसका हमने अच्छी तरह पकाए हैं और पकाना भी है, ठीक है। अभी ये देखो ये पानी पहले भी गर्म थी इसकी, तो अभी गर्म हो रही हैं। और इधर मैंने ले लिए थोड़ा सा पानी, बिल्कुल चुटकी भर मैंने इसमें ये देखो इसका कलर डाल दिए, ठीक है। और यही तरीका है कि आपने इसमें कलर बिल्कुल डायरेक्ट नहीं डालना है, पहले आपने इसमें हल करना है अच्छी तरह, इसी तरह ना जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, ठीक है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डालूँगी। ये जब पकेगा इसका जो कलर है ये और डार्क हो जाएगा। अगर इसमें आपने इलायची शामिल करनी है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैंने इसमें डाली है पुदीना, और जो पुदीना होता है वो बहुत उसका अपना जायका बहुत अच्छा होता है। अगर मैं इसमें इलायची डालूँ तो उसका जायका जो है ना वो इलायची वाला हो जाएगा, तो मैंने उसको बिल्कुल नहीं चेंज करना, ठीक है। अभी मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी इसमें जाएगी कम से कम, इसमें चीनी जाएगी 3 पाव, ठीक है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपने अभी चीनी नहीं डालनी है तो आप अभी भी ना बेशक ना डालो, जब आप शरबत बनाओगी तो उस वक़्त भी आप डाल सकती हो, लेकिन मैं चीनी पहले से ही डालूँगी, ठीक है। रहमान रहीम, ये चीनी डाल रही हूँ, 3 पाव जाएगी चीनी। और अभी इसके ये जो ऊपर जाग है ना ये साथ साथ हम उतारेंगे, इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे, ठीक है। इसका जो जाग है ना ये मैंने तकरीबन सारा निकाल दिया। इसको आप गुड़ में भी बना सकते हो, लेकिन ये गुड़ में इसका आम का जो कलर है ना वो ब्लैक ब्लैक आएगा, ठीक है। अभी ये कम से कम आंच पे इसको मैंने 1 घंटा पकाना है। ये हमारी जो केरी का शरबत है, केरी और पुदीने का, ये देखें ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। ये देखो जब गिरती है ना इसका तार बनता है ऐसे, और ये आप ये समझो कि ये बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गए हैं, ठीक है। और मैंने पहले बोतल उठाया था, वो नीचे से लीक था, ठीक है, और उसको मैंने फेंक दिए और दूसरे बोतलें उठा लिए। इसमें अभी मैं इसको सेव कर लूँगी, ठीक है। और ये इतने मज़े का शरबत बनता है ना कि आप ये टैंक शैंक को भूल जाओगे अगर ये एक मरतबा आप बनाओगे। हम तो हर सीज़न में, जो आम का सीज़न हो ना, तो हम ये वाला शरबत नहीं भूलते हैं, ये हम ज़रूर बनाते हैं। वो ये देखें इतना सा आपने डालना है केरी का शरबत, ये आपने डालना है, ठीक है, डालना है। ये देखिए इतना आपने इसमें, और कितने खूबसूरत ग्रीन ग्रीन शरबत हैं, इतनी मज़ेदार शरबत है। मुझे तो किसी की भी रेसिपी अच्छी लगे तो मैं फ़ौरन बनाती हूँ, ठीक है। मैं देर नहीं लगाती हूँ उसके पीछे, मुझे चाहे धूप में भी जाना पड़े चाहे सर्दी में भी जाना पड़े, तो आप लोग भी ज़रूर बनाया करें। ये मैं इसमें डालूँगी, इसके साथ और ठंडा हो जाएगा, ठीक है। रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखा भी करें और इस्तेमाल भी किया करें, पका के भी खाया करें, ठीक है, और बना के भी पिया करें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।